तो आज हमारे सामने है कृष्णवाणी श्रीमद् भगवत गीता का सार। जी हाँ। ये एक स्रोत सामग्री है जो गीता के सांस्कृतिक और आप कह सकते हैं ऐतिहासिक महत्व पर रोशनी डालती है। जी हमारा मकसद है इस स्रोत के नजरिए से समझना कि गीता की शुरुआत मतलब इसका उद्गम कहाँ से हुआ, भारतीय संस्कृति में इसकी जगह क्या है और ये जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर कैसे बात करती है। बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बातचीत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। माहौल एकदम तनाव का है। एक तरफ कौरवों की भारी भरकम सेना, दूसरी तरफ पांडव, और उनके ठीक बीच में खड़े हैं अर्जुन। जी। वो महान योद्धा, लेकिन इस वक्त वो अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, परिवार वालों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही अंदर तक हिल गए हैं। मतलब एक गहरा मानसिक संघर्ष चल रहा है उनके मन में। हाँ, और ये जो प्रसंग है ये महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं थी। अच्छा। जी, ये दरअसल धर्म और अधर्म के बीच का एक, आप कह सकती है, निर्णायक संघर्ष था। धर्म और अधर्म? हाँ, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल नहीं है, बल्कि सही कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी और वो व्यवस्था जो समाज को बनाए रखती है। समझ गया। और अधर्म उसका ठीक उल्टा। तो अर्जुन का यही जो असमंजस था, यही भगवत गीता के उपदेशों का आधार बनता है। ये उनके मन के भटकाव को दूर करने और उन्हें ज्ञान की ओर ले जाने के लिए जरूरी था, ऐसा स्रोत कहता है। वाकई इस स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। स्रोत में एक सीधी पंक्ति भी है जो शायद इसी पल को दर्शाती है। हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है, जहां तेरा कर्तव्य ही तुझे सत्य की ओर ले जाएगा। यह सीधे अर्जुन को कहा गया है ना? बिल्कुल। ये पंक्ति, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उस वक्त की नाजुक हालत और अर्जुन के लिए अपने कर्तव्य को पहचानने की जो अहमियत थी, उसको रेखांकित करती है। ये महज एक सलाह नहीं है, बल्कि एक तरह का आह्वान है कि वो अपने व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठें और उस बड़ी लड़ाई को समझें जिसका वो हिस्सा है। सही कहा। तो कुरुक्षेत्र की उस निर्णायक घड़ी से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि ये स्रोत गीता को भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्यों कहता है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। आधारशिला मतलब नींव का पत्थर। जी। जिसका क्या मतलब निकाला जाए स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत ये साफ करता है कि गीता महज एक और धार्मिक किताब नहीं है। अच्छा। बल्कि ये जिंदगी को सिर्फ सतह पर जीने के बजाय उसकी गहराइयों में उतरकर समझने की एक प्रेरणा है। ये सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और नैतिकता के विकास के लिए भी एक दिशा दिखाता है। स्रोत के मुताबिक गीता धर्म, कर्तव्य और ज्ञान के महत्व को स्थापित करती है, जो भारतीय संस्कृति के, आप कह सकते हैं, मूल तत्व माने जाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये जीवन के हर पहलू को छूता है। ये कैसे? क्या स्रोत इस पर कुछ और बताता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि गीता का संदेश बहुत व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि कैसे हर हाल में, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। अच्छा। और अपने हिस्से के काम, अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें। सिर्फ नतीजों के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की बात है इसमें। और शायद इसी सिलसिले में वो कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग के मार्गों का भी जिक्र है ना? सही कहा। स्रोत बताता है कि गीता जीवन जीने के ये अलग अलग रास्ते सुझाती है। कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना, निस्वार्थ कर्म। हाँ, निस्वार्थ कर्म। फिर ज्ञान योग यानी ज्ञान से सत्य को जानना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। और त्याग मतलब फल की इच्छा का त्याग। स्रोत के अनुसार ये रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं और इनका मकसद जीवन को ज्यादा शुद्ध, अनुशासित और संयमित बनाना है। अच्छा। ये व्यक्ति को अधर्म यानी गलत कामों और नैतिक भटकाव से बचाते हैं और अंततः आत्मिक संतोष और मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन रास्तों में कोई बेहतर है या कोई खास क्रम है इन्हें अपनाने का? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी एक मार्ग को दूसरों से श्रेष्ठ तो नहीं कहता। अच्छा। ये ज्यादातर व्यक्ति के स्वभाव और उसकी प्रवृत्ति पर छोड़ता है कि कौन सा मार्ग उसके लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये जरूर बताता है कि इन सभी मार्गों का सार एक ही है, अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना और परमात्मा से जुड़ना।
ये संतुलन की बात करता है, कट्टरता की नहीं। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत विकास और आत्मिक शांति की बात हुई। लेकिन आपने शुरू में सामाजिक और नैतिक विकास का भी जिक्र किया था। जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि गीता का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, मतलब पूरे समाज पर भी पड़ता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? निश्चित रूप से, और ये स्रोत इस पहलू पर काफी जोर देता है। अच्छा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गीता का प्रभाव समाज के हर वर्ग और हर स्तर पर महसूस किया गया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं करते, बल्कि सामाजिक कर्तव्यों, आपसी जिम्मेदारियों और जीवन में समर्पण की भावना का भी संदेश देती है। स्रोत के मुताबिक गीता हर व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका समझने और अपने जीवन का एक उद्देश्य खोजने में मदद करती है। यहाँ ये बात बहुत आकर्षक है कि कैसे व्यक्तिगत तरक्की और समाज की भलाई को एक दूसरे से जोड़ा गया है। वो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना को बल मिलता है इससे। यानी व्यक्ति का सुधार ही समाज का सुधार है, कुछ ऐसा? हाँ, कह सकते हैं। स्रोत में शायद इसे समझाने के लिए कहानी का भी जिक्र है। हाँ, कोई राजा था जो अपना साम्राज्य फैलाने में लगा हुआ था। हाँ, वो कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। स्रोत बताता है कि एक राजा था जो लगातार युद्ध करके अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने में ही लगा रहता था। अच्छा। उसे लगता था कि ज्यादा जमीन और ज्यादा ताकत ही असली सफलता है। फिर के एक दिन एक साधु उसके पास आए। और फिर क्या हुआ? साधु ने राजा को क्या समझाया? साधु ने राजा को गीता का सार समझाया। उन्होंने बताया कि बाहरी दुनिया को जीतना उतना जरूरी नहीं जितना अपने अंदर के शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार को जीतना है। अंदर के शत्रु? हाँ, असली विजय मन पर काबू पाने में है। स्रोत के अनुसार राजा पर साधु की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिंसा का रास्ता छोड़ा और गीता के बताए मार्ग पर चलने का फैसला किया। अच्छा। उसने अपनी शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल प्रजा की भलाई और समाज सेवा में लगाया। अच्छा। और कहानी का अंत ये है कि उसे बाहरी जीत से कहीं ज्यादा सच्ची शांति और संतोष मिला। ये कहानी तो वाकई इस बात को बल देती है कि असली शांति अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। बिल्कुल। और शायद इसी से जुड़ा स्रोत में एक और उदाहरण है, जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चे ज्ञान और शांति की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल सही। ये उदाहरण उसी आंतरिक ज्ञान और मन की शांति पर जोर देता है जिसे ये स्रोत गीता के मार्ग का परम लक्ष्य मानता है। ये बाहरी उपलब्धियों के बजाय आत्मज्ञान यानी खुद को समझने की अहमियत को उजागर करता है। स्रोत के नजरिए से जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तभी वो भ्रम और दुख से मुक्त होकर असली ज्ञान और स्थायी शांति पा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत कृष्णवाणी, श्रीमद् भगवत गीता का सार हमें गीता के कई पहलुओं से मिलवाता है। कुरुक्षेत्र में इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, जी, भारतीय संस्कृति में इसका केंद्रीय स्थान क्यों है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग जैसे मार्गों के जरिए ये संतुलन और कर्तव्य पालन का संदेश कैसे देती है, और कैसे ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर गहरा असर डालती है। क्या स्रोत इसके 18 अध्यायों या योगों के बारे में विस्तार से बताता है? देखिए, ये स्रोत गीता के 18 योगों का सार प्रस्तुत करने का दावा तो करता है, लेकिन जैसा कि शीर्षक से ही जाहिर है, सार, ये हर अध्याय की बहुत विस्तृत व्याख्या में नहीं जाता। अच्छा। ये मुख्य रूप से गीता के मूल संदेश, उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ और जिंदगी में उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। समझ गया। हर योग की विस्तार से चर्चा शायद इस स्रोत के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो फिर इस स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? ये हमें क्या संदेश देना चाहता है? स्रोत का निचोड़ ये है कि गीता के सिद्धांत सिर्फ किसी बीते युग की बातें नहीं है, बल्कि ये आज भी समाज और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए बेहद जरूरी और प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक हैं। जी, ये पाठकों को महज जानकारी देने के बजाय गीता के मार्गदर्शन का सार समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये स्रोत गीता को व्यक्तिगत कर्तव्य और सार्वभौमिक कल्याण यानी अपनी जिम्मेदारियों और सबकी भलाई के बीच संतुलन साधने का एक ऐसा कालातीत ढांचा बताता है जो हर युग में प्रासंगिक रह सकता है। सही। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है एक तरह से। तो हमने आज कृष्णवाणी श्रीमद् भगवत गीता का सार के आईने में गीता के कुछ अहम पहलुओं पर बात की। कुरुक्षेत्र के मैदान से इसकी शुरुआत, जी, भारतीय संस्कृति में इसकी गहरी जड़ें, कर्तव्य, संतुलन और आत्मज्ञान पर इसका मार्गदर्शन, और व्यक्ति और समाज पर इसके असर की कहानी। हाँ, और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये सिद्धांत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी उतने ही मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है,
आज की इस तेज रफ्तार, जटिल और अक्सर तनाव भरी दुनिया में संतुलन, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और आंतरिक शांति का ये प्राचीन ज्ञान हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने में कैसे मददगार हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और क्या ये एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण, एक ज्यादा संतुलित समाज बनाने में हमारी मदद कर सकता है? इस पर सोचना यकीनन सार्थक होगा।